व्हाट्स अप A2 के लॉयंस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज के सेशन को प्लीज आप मेरे साथ अच्छे से जिएगा। यू हैव टू लिव द सेशन विद मी, समझ रहे हो। आपको मेरे साथ आज के सेशन को जीना है, ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है। तो आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। A2 फैमिली, A2 के लॉयंस, इस्लामाबाद। आई एम अ सर्च स्कॉलर, बैकबोन ऑफ वेदांतु, प्लीज डोंट। मतलब ज़्यादा खुशी हुई बट थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और बहुत दिनों से कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था। बस अभी उसी के बारे में उन्हीं सब चीज़ों को मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से आज मेरी यूट्यूब की जर्नी भी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है जब मैं सूरत में था, 2014-15 की बात होगी, 2014-15 की। सो इनिशियली तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जब मैंने रामानुजन को पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था उनसे और उनको देख के मैंने वीडियो बनाई थी। और आप बिलीव करेंगे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने या पैसा कमाने, उस टाइम पे यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था एजुकेशन इंडस्ट्री के पॉइंट से। बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत था, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए नहीं था। तो तब क्या हुआ, जब रामानुजन को मैंने पढ़ा, उनकी जीवनी पढ़ी, उनके स्क्वायर, ये जो स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक स्क्वायर बोलते हैं, वो पढ़ा, उसके कुछ हैक्स निकाले। तो मुझे लगा यार मैं इसको कैसे शेयर करूँ, इसको जिंदा कैसे रखूँ। कुछ हैक्स निकाले थे, कुछ चीज़ मुझे मिल गई थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था उनको। तो मैंने 500 रुपये का एक छोटा सा ये बोर्ड खरीदा था। मुझे मतलब टांगने के लिए भी जगह नहीं थी, तो नीचे टेबल था एक छोटा सा, उसके ऊपर बोर्ड रख लिया। और फिर मैंने उसके ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, तो एक वीडियो बनाया मैंने। यहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, ये वो वीडियो है और आज मैं आप लोगों से इसको शेयर भी करना चाहता हूँ। अच्छा, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं क्योंकि 2 या 3 वीडियोस चल रही हैं। ओके, सो ये वीडियो आप देख सकते हो कि कैमरा एक्चुअली कैमरा था ही नहीं, मोबाइल शेक कर रहा है। मोबाइल को रखने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, तो सामने एक पर्सन है जो कि मोबाइल को पकड़े हुए है, उससे कैमरा हिल रहा है। मैंने एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है, वाइट बोर्ड, 500 रुपये का ये बोर्ड था, वो भी ख़रीदा मैंने। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पर आया। केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने घर पे ग्रीन बोर्ड लगाया और वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। चौक और ग्रीन बोर्ड से पढ़ाता था मैं। और ये वीडियोस भी काफ़ी लोगों ने देखे और काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं इन वीडियोस को। जैसे कि एक वीडियो मैं और आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे ही वीडियोस हैं बहुत सारे, जैसे कि ये वाला वीडियो, ये ग्रीन स्क्रीन पे बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो मैं वाइट बोर्ड से फिर मैं ग्रीन बोर्ड वाले बोर्ड्स पर आया, जो मैं चौक से लिख के पढ़ाया करता था। और काफ़ी लोगों ने ये वीडियोस देखे हैं। आप लोगों को अंदाज़ा तो होगा ही, ये सारे वीडियोस देखे हुए हैं आप लोगों ने। तो यहाँ से मेरी आगे कंटिन्यू किया मैंने यूट्यूब की जर्नी, है ना। और काफ़ी लोगों ने ये वीडियोस देखे हैं, देखे कि नहीं देखे हैं? देखे हैं, ओके। और इन पर तो बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि ऑलमोस्ट अभी तक मैं 3000-4000 के करीब वीडियोस बना चुका हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फाइनली मैं वेदांतु फैमिली में आया, वेदांतु फैमिली से जुड़ा, यहाँ की टेक्नोलॉजी से जुड़ा, और फिर फाइनली मैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया। और आज बहुत सारे सेशंस आप मेरे वहाँ पर देखते हो। तो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। मैं चाहता हूँ कि आज वो वीडियो आप सब लोग देखें। ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था थोड़े दिन पहले, जब मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। मेरी जर्नी की वीडियो थी, किस तरह से मैंने वाइट बोर्ड से पढ़ाना शुरू किया, फिर ग्रीन बोर्ड से ये वीडियोस मैंने अपलोड करने शुरू किए यूट्यूब पे, और फाइनली धीरे धीरे करके किस तरह से 2 मिलियन से 5 मिलियन, अब तो 6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये सारे वीडियोस आप लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं, देखे हैं यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ सपोर्ट, है ना। और थैंक यू सो मच वेदांतु फैमिली एज वेल, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, और अभी तो 7 प्ले बटन्स अभी तक आ चुकी हैं, है ना। ओके, सो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। आप लोग सभी इस जर्नी में मेरे साथ थे और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। और फाइनली हमारी फैमिली A2 फैमिली जो है बेसिकली वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। 7 प्ले बटन्स इंडिविजुअली शायद ही किसी के पास होंगे, और अभी 7th प्ले बटन रिसेंटली मैंने कल ही रिसीव किया है। टोटल अब मुझे 12 साल हो चुके हैं टीचिंग जर्नी को स्टार्ट किए। 12 साल कैसे हुए, 2009 में जब मैं पास आउट हुआ था, 2009 में जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, तब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। और अब 12 साल मैंने इस इंडस्ट्री में निकाल लिए हैं, और बहुत सारे A2 के लॉयंस पैदा किए, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, पढ़े, है ना। और सब लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जोड़ा। बहुत सारे बच्चे जानते हैं केमिस्ट्री के जो वीडियोस है मेरे, वो सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में देखे जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में देखे जाते हैं।
और इंडिया के जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, और मैं 11th और 12th के बहुत सारे वीडियोज़ अभी तक मैं बना ही चुका हूँ। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मैं कवर कर चुका हूँ। 2500 या 3000 से ज़्यादा वीडियोज़ अभी तक मैं बना। बैच मैं अनाउंस कर देता हूँ। रिटायरमेंट का प्लान मैं आपको बता देता हूँ। मेरा आखिरी केमिस्ट्री का जो बैच होगा वो 2022 का बैच होगा। सो जो बच्चे अभी कह रहे हैं कि मैं कल ही जा रहा हूँ, तो मैं कल नहीं जा रहा हूँ। 2021 का आपका बैच और 2022 का बैच, 2022 का बैच मेरे लिए आखिरी बैच होगा। 2021 के बच्चों को तो अभी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। आफ्टर फुल तो रीज़न है एक ऐसा सपना देखा मैंने। मैं काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में भी बोला हूँ कि एक ऐसा सपना देखा है जिसमें मैं 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ, और वो एक ऐसा सपना है और जो हकीकत में बदल गया तो शायद एजुकेशन इंडस्ट्री बदल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एजुकेशन को लेके परेशान रहते हैं, उनके पास, कई लोगों के पास कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं होते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। जब हमने स्कॉलरशिप शुरू किया था तो इसी के बिहाफ पे शुरू किया था, और A2 स्कॉलरशिप स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों से जब गूगल फॉर्म भरवाते थे, और पर्सनली जब मैं गूगल फॉर्म में पढ़ता था कि उन्हें A2 स्कॉलरशिप की क्यों ज़रूरत है, तो इतने सारे बच्चे, अगर मैं आपको A2 स्कॉलरशिप के डेटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए थे हमारे पास। जब उनके पढ़ते हैं ना कि A2 स्कॉलरशिप उन्हें क्यों चाहिए, उनके रीजंस पढ़ के कभी कभार तो रोना आ जाता था। तो मुझे लगता था कि यार 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। मैंने ऐसा कमिट किया था कि मैं 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, तो उसको 100 बच्चों को देने से भी क्या होगा। तो मैं एक ऐसा प्लान था जिसमें मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैंने और किए, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक मौका दिया जाए। स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसा मौका जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा माध्यम जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा मीडियम जनरेट कर दिया जाए जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कोर्स को भरने का पैसा नहीं है, वो बजाय किसी से मांगने के वो उसे अर्न करे। एक ऐसा आइडिया के साथ मैं आ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है ना, और जो मांगने से इतराता है, कतराता है, और उसको थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो अपनी एजुकेशन को अर्न कर सके। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कभी कभार बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ छोड़नी पड़ती है। मैं आज पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, 3000 से 3500 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3500 वीडियोज़ मेरे केमिस्ट्री के हैं। आप हर एक टॉपिक को देख सकते हो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं 1 साल में इसको पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है। बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूँगा जिससे शायद आप हमेशा A2 सर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया। बस वही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं, और आप लोगों का साथ चाहता हूँ। और बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और मैं चाहता हूँ कि आप वो तोहफ़ा देखें, और सारे स्टूडेंट को ये मेरा पहला तोहफ़ा है। और एक तोहफ़ा मैं और आपको दूंगा बहुत जल्दी, और वो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है। ये जो गिफ्ट है, ये पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से, रिटायरमेंट का गिफ्ट है, मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं एक गिफ्ट और दूंगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कशन कर ही चुका हूँ कि एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिससे हर एक हिंदुस्तान के बच्चे को जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या कर सके, वो अपने सपनों को, अपने कोचिंग के करने के सपनों को, कोर्सेज पूरा करने के सपनों को पूरा कर सके। और रेडियो आप लोग उस तोहफा देखने के लिए, दिस इज द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। यस, अब आपके A2 सर बन गए हैं ऑथर। मेरा ये बहुत एक सपना था कि मैं एक बुक लिखूं, एक बुक का ऑथर बनूं, और इस सपने को अब मैं पूरा करने जा रहा हूं। यस, ये मेरी पहली बुक है। रिटायरमेंट में अभी 1 साल पड़ा है, लेकिन ये मेरी पहली बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, बट ये बुक मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं जो कि 12th बोर्ड में जा रहे हैं, इंजीनियर अरविंद अरोड़ा, आपके A2 सर आपके लिए CBSE की सैम्पल क्वेश्चन की पेपर केमिस्ट्री रिवाइज सिलेबस वाली, वो भी नए सिलेबस वाली बुक फाइनली आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। बहुत क्लासिकल बुक है, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे जितने भी बच्चे हैं उन सबको। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट बुक। और अभी अगर आप A2 मोटिवेशन देख रहे हैं तो वैसे वहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल भी दिया है, पर इस बुक में क्या खास है वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके A2 सर अब ऑथर बन गए हैं, और ये मेरी पहली बुक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वेदांतु, क्योंकि
वेदांतु नहीं होता, आनंद सर नहीं होते, बम्सी सर नहीं होते, पुलकित सर नहीं होते, तो शायद अरविंद अरोड़ा गुमनामी के पन्नों में कहीं होता। थैंक यू सो मच फैमिली, मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया है ये, एंड दिस इज़ द गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये गिफ्ट है और मैं एक एक करके इसके बारे में, इसकी खासियतों के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो खास ये है कि ये ए टू सर की बुक है। क्लास 11 मेरे पहली बार किसी बुक में मेरा नाम लिखा हुआ है, ये इसकी खास बात है। अब इसमें क्या चीज़ें खास हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक एक चीज़ एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ द बुक जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब ये ए टू सर की बुक है, कैसे पता लगेगा? ये इसका सेकंड पेज है। यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे इस बुक को, देखो जब घर पे बुक आई, आपको बताना चाहता हूँ, देखो हम भारतीय हैं, इंडियन है, और इंडियन लोग क्या करते हैं, इंडियन ट्रेडिशन को कभी भूलते नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लिया है, स्वस्तिक बनाया है बुक पे, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बुक की खास बात ये कि आप जब सेकंड, आपको कैसे पता लगेगा ए टू सर की बुक है, तो जब आप सेकंड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का डायरेक्ट बारकोड दिया है। जब आप इसे स्कैन करेंगे आप सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ए टू सर की, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे लिए प्राउड की बात है, मेरी फैमिली के लिए प्राउड की बात है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी के ज़िंदगी में दिन आए, और मेरी ज़िंदगी में दिन आया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और उसके लिए सबसे पहले वेदांतु बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन्होंने इसे पब्लिश किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुक के जो पब्लिशर है उनका बहुत मार्केट में, मतलब पब्लिशिंग हाउस, एक बहुत ही प्रेस्टीजियस पब्लिशिंग हाउस ने इस बुक को पब्लिश किया है। थैंक यू सो मच अग्रवाल। मैं आपको बताता हूँ, अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। पहले तो कंटेंट पेज जब आप खोलेंगे तो कंटेंट पेज में आप क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कंटेंट में क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि बुक इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। सबसे पहले तो कंटेंट पेज पे हमने जो कवर किया है वो है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? बेसिकली क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन होता है, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन होता है, इसको पूरा हमने किया है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट दिया है कि हर एक क्वेश्चन पे, सेक्शन ए के क्वेश्चन पे, सेक्शन बी के क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है। ये भी इसमें टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है कि आपको हर क्वेश्चन में कितना समय देना है जब आप पेपर देने जाओगे। किस क्वेश्चन में 1 मिनट लगाना है, किस क्वेश्चन में 2 मिनट लगाने हैं, किस क्वेश्चन में 4 मिनट लगाने हैं, ये सारा डिटेल दिया है। इसके अलावा टॉपर्स के टिप्स दिए हुए हैं। ये टॉपर्स के टिप्स मतलब टॉपर्स किस तरह से पेपर को लिखते हैं 12th के, उनके टिप्स दिए हुए हैं, और बहुत अमेजिंग है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम का पेपर कैसे करना है। इसके अलावा रिड्यूस्ड सिलेबस दिया हुआ है। अभी तक शायद ही आपको ऐसी बुक मिलेगी जो रिड्यूस्ड सिलेबस पे होगी। इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस पे कंप्लीटली ये बुक है। रिड्यूस्ड सिलेबस भी दिया हुआ है और उसके साथ साथ डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है, जो डिलीट कर चुके हैं वो डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद है आपके छोटे छोटे से सवाल है, ठीक है। कैन वी यूज ब्लैक पेन इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आपके क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रहता है कि बोर्ड एग्जाम जाने से पहले, है ना, मम्मी पापा से तो अपन दही खा सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें किससे पूछेंगे? नहीं, तो मम्मी तो हमें दही खिला के एग्जाम देने के लिए भेज देगी। बाकी चीज़ें, तो बाकी चीज़ों के आंसर्स है ना यहाँ पर दिए, आपके सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है। क्या मैं ब्लैक पेन यूज़ कर सकता हूँ, मुझे क्या पहन के जाना है, मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वहाँ जाके मुझे 3 घंटे कैसे बिताने हैं, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो सारे दिए हुए हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट सीबीएसई कॉन्टेक्ट्स भी दिए हुए हैं, मतलब आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है कुछ भी, तो सारे सीबीएसई के इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स दिए हुए हैं जिनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब आती है स्पेशली इस बुक में है क्या। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है मैथ्स, मतलब शॉर्ट में आपको पूरे सभी चैप्टर्स की समरी दी हुई है, एक एक चैप्टर की समरी दी हुई है। लुक एट इट, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। माइंड मैप्स बोलते हैं ना, माइंड मैप्स थ्योरी नहीं लिखी हुई है, समरी दी हुई है, माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैप्टर 1 से लेके सारे चैप्टर के माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, A to Z चैप्टर्स के माइंड मैप बनाए हुए हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपको एक एक करके आगे दिखाता हूं। क्वालिटीज क्या है बुक की? क्वालिटीज सबसे पहली है रिड्यूस सिलेबस पर ऐसी बुक आपको शायद ही अभी मिले। अभी कोई भी ऐसा पब्लिशर नहीं है जिसने रिड्यूस सिलेबस पे बुक बनाई हो, और रिड्यूस सिलेबस में भी सारे के सारे चैप्टर्स के की पॉइंट माइंड मैप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जरा आप देखो, अगर आप लोगों को सारे चैप्टर के माइंड मैप्स मिल जाएं तो आप सोचिए कि आपका समय कितना बर्बाद होने से बच गया। ये सारे के सारे माइंड मैप्स हैं
जो कि बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं। और ये सारे के सारे माइंड मैप, सारे चैप्टर A to Z, ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसको छोड़ा हो। तो बस वो चैप्टर छोड़े हैं जो कि पोखरियाल जी ने छोड़ दिए थे, वो वाले चैप्टर छोड़ दिए, रिड्यूस सिलेबस पर है, ठीक है, कंप्लीटली। फिर उसके बाद क्या है, इस बुक के अंदर सारी थ्योरी आपको एक ही जगह मिल गई, आपको कहीं बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे खास बात है इस बुक की। और फिर उसके बाद आते हैं सैंपल पेपर्स। 2019, 2020, 2018 के सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। ना सिर्फ सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं, उनको बकायदा उनके सॉल्यूशंस भी गिवन है, और बहुत सारे। सिर्फ ये तो 3 इयर्स के सैंपल पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। और उसके अलावा आप इनिशियली कंटेंट में देखेंगे तो सैंपल पेपर नंबर 1 सीबीएसई सैंपल पेपर 9 अक्टूबर 2020 का, उसके बाद सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम, उसके बाद सीबीएसई 2019 का, और उसके बाद सैंपल पेपर आपको कंटिन्यू दिए नो। और बकायदा सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस भी गिवन कि किसका क्वेश्चन का आंसर किस पे क्या होगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। और फिर फाइनली जब आप ये सारे पेपर कर लोगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर 3 सैंपल पेपर आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए भी दिए। तो ये आपकी अरविंद सर की बुक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ। फाइनली आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मेरी ज़िंदगी का ये सपना भी पूरा हो गया, और इसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मेरे A2 के लॉयंस, जितने भी स्टूडेंट हैं। और अब बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूँ। रिड्यूस सिलेबस पे आपको शायद ही कोई ऐसी बुक मिले। इसके अलावा चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, MCQs के सेक्शंस दिए हुए हैं, फाइनल रिवीजन कर सकते हो आप डायरेक्टली, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। लॉट्स ऑफ सैंपल पेपर्स हैं जिनमें आपको बकायदा रिड्यूस सिलेबस पे सारे के सारे जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर ये सारा का सारा आपको बुक दिया हुआ है, कंप्लीट उसी के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। और उसके अलावा डिटेल्ड सॉल्यूशन है, हर एक कॉन्सेप्ट को, डाउट को हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बच्चे को काम आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, 10,000 क्वेश्चन की बुकलेट से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सके। एंड फाइनली टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हैं, एग्जाम मैनेजमेंट टिप्स बताई गई हैं टॉपर्स के थ्रू, जो मैंने आपको बताई थी, है ना। और एक्सपर्ट्स के रिव्यू भी करवाया गया। ऐसा नहीं था कि बुक हो गया है सारा और उसके बाद उसको छाप दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक्सपर्ट से उसका रिव्यू भी करवाया गया, और फाइनली बेस्ट क्वालिटी, एक गलती भी ना रह जाए ऐसी कोशिश हमने की है। ये सबसे खास बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मेरे सामने ये, क्योंकि इतना आसान नहीं होता बुक को पब्लिश करना, उसके बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनिशियली मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों को प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हम कितना कर सकते हैं। सो फाइनली ये बुक हैवी डिस्काउंट पे आप लोग के लिए अवेलेबल है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये बुक लेनी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुक मेरी ज़िंदगी का एक सपना था, और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, कहीं किसी बुक में नाम हो, और उसके लिए मेहनत की, और फाइनली आपके A2 सर की ये बुक एज अ गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ A2 सर की याद में यू कैन बाय दिस बुक, एंड इनफैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, ये मैं आप लोगों को श्योरली कह सकता हूँ, ठीक है। मेरी बुक अमेजोन पे लिस्टेड है, अमेजोन से आप सीधे खरीद सकते हो। अब आप समझ सकते हो कि अगर कोई बुक या कोई चीज़ अमेजोन पे लिस्टेड है तो वो इतनी आसानी से तो लिस्ट नहीं हुई होगी। A2 सर की जो बुक है वो अमेजोन पे लिस्टेड है, और आप अमेजोन से सीधे खरीद सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो A2 सर की याद में ये बुक ले सकते हैं। ये लिंक है जिसको क्लिक करेंगे तो शायद हम वहाँ पर सीधे पहुँचेंगे। जी, क्लिक किया, और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्लिक करते ही amazon.in ये है, और आपको मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली सबसे अच्छी चीज़, मतलब मेरे लिए प्राउड की चीज़ ये है कि जब आप amazon.in लिखेंगे तो पूरा का पूरा बैनर ही आपके A2 सर को डेडिकेट किया गया है। थैंक यू सो मच। प्राइस कितना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो दिस इज द बुक जो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। 207 रुपए की बुक है ये, 207, और इसको आप अपने कार्ट में डाल के अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। दिस इज द बुक, केमिस्ट्री की ये बुक है, और ये बुक मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने इससे अच्छी बुक मार्केट में नहीं देखी होगी रिवाइज सिलेबस पे। और एक्चुअल में ये बुक का कॉस्ट 319 रुपये था, 319 रुपीज़, लेकिन उस पर अभी हमारे A2 के लॉयंस के लिए, हमारे A2 फैमिली के लिए, जब हमने कहा कि वी डोंट नीड एनी प्रॉफिट, जो हमारा इनिशियल
जो हमने स्टॉक मंगवाया है बुक्स का, उनमें जिन्होंने परचेज करनी है आप अभी कर लेना, क्योंकि अभी मैसिव डिस्काउंट है उस पर 35% का, क्योंकि उसको मंगवा के आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि एक होता है ना, एक बहुत, मैं चाहता हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, और जब आप मेहनत करें और कोई चीज़ करें और दूसरा उसे अप्रिशिएट करे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सो ये बुक एक बार आप मंगवा के ज़रूर देखिएगा। 207 रुपये का ये बुक है, 207 रुपीज़, और 35% डिस्काउंट है। इनफैक्ट अगर आपको केमिस्ट्री की बुक अच्छी लगे तो नीचे आपके पास केमिस्ट्री के अलावा बाकी सैम्पल पेपर्स की भी बुक है। आप चाहे तो पूरा बंच खरीद सकते हैं। फिजिक्स की भी है, मैथमेटिक्स की भी है, इंग्लिश की भी है, बट केमिस्ट्री की मेरी है। सो केमिस्ट्री की ये बुक और पूरा बंच ऑफ बंडल 786 रुपीज़ का है। 786 इज अ लकी नंबर, और वो भी प्राइम में। लुक एट इट, दिस इज इन प्राइम। तो आप कार्ड के लिए आप एडुकार्ट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी साइट है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और उसके अलावा यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये एजुकार्ट, इन सभी पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बुक है और जिसे आप परचेज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ। अब आपको ये बुक कहाँ से लेनी है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो काफ़ी लोग हैं जो अभी देख रहे हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप सीधे A2 के लॉन्च पे जा सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली ये जो अभी लाइव सेशन चल रहा है उसके जस्ट नीचे मेरी पहली बुक A2 के लॉयंस है ना, ये अभी 32 मिनट पहले ये वीडियो रिलीज हुआ है, और इसी वीडियो के नीचे ये रहा केमिस्ट्री फर्स्ट बुक पब्लिशिंग लिंक दिया हुआ है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। ये जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। आज ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, यूट्यूब पे 7 साल हो गए, और बहुत मेहनत लगी है, रातों रात नहीं पहुँचे यहाँ तक। 7 साल की मेहनत के बाद आपके A2 सर का इतना नाम बना है, और फाइनली एक सपना हुआ करता था जब हम दूसरों की बुक पढ़ा करते थे। आज मैं अपनी बुक लेके, अपने हाथ में अपनी बुक लेके खड़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस पल को आप लोग यादगार बनाएं। 2022 का बैच मेरा आखिरी बैच होगा, और आपको ये बुक क्यों लेनी है मैं उसके बारे में भी रीज़न बताता हूँ। बहुत सारे रीज़न तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है A2 सर की याद में। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग A2 सर की याद में इस बुक को ज़रूर लें, और मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, ये प्रॉमिस दे सकता हूँ कि ये बुक एक वन शॉट फाइनल सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको कोई बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक के साथ जब आप परचेज करें आपको पहुंच जाए, अपनी इस बुक के साथ एक सेल्फी लीजिएगा। इस तरह से सेल्फी आप लोग सभी लेते हैं, और सेल्फी को इंस्टाग्राम पे डालिएगा और मुझे टैग कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, ट्विटर पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, मुझे टैग करिएगा और मैं उसे रीटैग करूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जो भी इस बुक को खरीदेगा। सो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हुए हैं, आप जुड़िए मेरे साथ, बुक खरीदिए और उसके बाद एक सेल्फी लीजिए, और फिर मुझे टैग करना मत भूलिएगा। दूसरी खास बात पर आते हैं, आप इस बुक को रिव्यू भी कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप इस बुक को रिव्यू करिएगा, और जो रिव्यू बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे लिखे होंगे, दिल से लिखे होंगे, उसको मैं खुद A2 मोटिवेशन पे उसको, उन रिव्यूज़ को मैं बताऊंगा लाइव सेशन में कि किन ने क्या क्या लिखा। ये भी एक रीज़न है बुक लेने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जो भी बच्चा आज के सेशन में, मेरे लिए एक इमोशनल सेशन है और मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास ईमेल आईडी है और जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, आप आज के सेशन पे वीडियो अपलोड करें, और जो बेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसको मैं खुद प्रमोट करूँगा, उसके यूट्यूब चैनल को मैं खुद प्रमोट करूँगा। ये बड़ी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लें, उनमें से बेस्ट मोमेंट को आप कैप्चर करें, एक वीडियो बनाएं, वीडियो बनाने के बाद अपने YouTube के चैनल पे डालें और मुझसे शेयर कर देना। जो बेस्ट वीडियो होगी उसे मैं A2 मोटिवेशन, उसके चैनल को, उसके YouTube चैनल को मैं A2 मोटिवेशन पे खुद प्रमोट करूँगा लाइव सेशन में। मैं कमेंट भी प्रमोट करूँगा और आपके YouTube चैनल को भी प्रमोट करूँगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि A2 सर की याद में, A2 सर के लिए जो इतना प्राउड मोमेंट है, आप मेरे साथ इस मोमेंट को जिए। और इस बुक को, ये जो बुक है, ये बुक अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलिंग बुक बनाओ। मैं ये ऑर्डर्स हो जाएं कि अमेज़ॉन वाले भी इसको बेस्ट सेलिंग बुक में नॉमिनेट करें, मैं ये चाहता हूँ। और आप हैं तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि बुक आपको A2 सर की याद में खरीदनी है। सो थैंक यू सो मच
ये एक बड़ा मोमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मुझे पता है कि आप लोग भी इसे डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहे हो, इसे डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हो एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो भी आप लोगों ने A2 को A2 सर बनाने में जितना आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फाइनली मैंने आपको बता दिया कि बुक के साथ आपको और क्या मिल रहा है एंड जाते जाते मैं एक बार फिर से अनाउंस कर देना चाहता हूँ 2021 के बाद 2022 मेरा आखिरी साल होगा एज अ केमिस्ट्री टीचर। उसके अलावा मैं उस साल में जो एक साल है उसमें जो नए केमिस्ट्री के टीचर्स हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे जिनमें कैलिबर है, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें मैं तैयार करूंगा, उन्हें प्रमोट करूंगा और हो सके बेस्ट टीचर्स को हम लोग वेदांतु प्लेटफॉर्म पे भी लेके आएंगे। ये मेरा सपना है। इस एक साल में मैं नए टीचर्स जनरेट करना चाहता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के भी हो सकते हैं, फिजिक्स के भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता हूँ लेकिन यूट्यूब की टेक्निक्स तो सिखा ही सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे सब बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं बट यूट्यूब पे 7-8 साल निकाल दिए हैं और ऊपर वाले की दुआ से इंडिया के टॉप 100 यूट्यूबर्स में मेरा नाम आता है और बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि उनमें केमिस्ट्री पढ़ाने का पोटेंशियल है, आप मुझे मेल कर देना arvind.arora@vedantu.com वहाँ पे, और फिर उनमें से जो बेस्ट टैलेंट होगा उसको हम लोग नरिश करेंगे और हो सकता है आपको वेदांतु में पढ़ाने का मौका भी मिल जाए। और उसके अलावा ये मेरी पहली बुक है, वी हैव वर्कड रियली वेरी हार्ड, और इस पहली बुक को मैं डेडिकेट करता हूँ कुछ लोगों को। स्पेशल थैंक्स है उन लोगों को, सबसे पहले वेदांतु, थैंक यू सो मच आप लोग वेदांतु फैमिली इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बहुत वेदांतु फैमिली और स्पेशली ये 3 लोग जो फाउंडर्स हैं, आनंद सर, पुलकित सर, वंशी सर, मतलब दे आर रियली, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे वेदांतु का फैमिली का हिस्सा बनाया, मुझे एक्सेप्ट किया द वे आई एम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो बाकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाते हैं तो वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसे आप हो। आनंद सर, पुलकित सर, वंशी सर ने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ, मुझे बदलने की कोशिश नहीं की और इसीलिए मैं वेदांतु फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, मैं छोड़ूंगा भी नहीं। वेदांतु मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया, वंशी सर बहुत बहुत शुक्रिया, पुलकित सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुक मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, ये आपके A2 की ये पहली बुक है एंड दिस बुक इज़ फॉर यू। आनंद सर मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, पुलकित सर, वंशी सर, दिस बुक इज़ फॉर यू। सो ये पहले मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमेशा मुझ पर यकीन रखा, मुझे बैक सपोर्ट दिया और हमेशा मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब में से सबसे ऊपर आप बच्चे, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक कभी पहुँचता ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आज, मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है आप लोगों के प्यार को बयां करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना अनकंडीशनल लव दिया। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने A2 की वीडियो देखने आते हो, फिर भी आप अपने A2 की वीडियो देखते हो, फिर भी आप अपने A2 को इतना प्यार करते हो। और मैं देख के हैरान रह गया था कि जिस वक्त मैंने रिटायरमेंट का वो पोस्ट डाला, इतने सारे कमेंट्स और इतना सारा प्यार देख के, मतलब मैं खुद, मेरे हाथ कांपने लगे थे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। बट फिर मुझे लगा कि हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो आज का ये जो मेरा सेक्रीफाइस है वो आने वाले समय में उन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ पैदा करने जाएगा, पैदा करेगा, जिससे आने वाली जनरेशन को कभी एजुकेशन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, स्कॉलरशिप के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरा एक जगह से रिटायरमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली एक बहुत बड़ा दिन, और इस बुक के लिए, ये आपकी A2 सर की पहली बुक है और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अग्रवाल पब्लिशिंग हाउस की। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, दिल से शुक्रिया, क्योंकि इतना बड़ा नाम अगर आपके साथ हो
तो क्या A to Z की याद नहीं लेनी? हर एक बच्चे के पास, आपके पास अगर बुक है नहीं है कोई मैटर नहीं, ये बुक आपको A to Z की याद में देगी। एंड दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ योर A to Z। और अगर ये बेस्ट सेलिंग में चली जाती है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वी हैव वर्कड हार्ड फॉर वन मोर बुक जो आपके नीट के एग्जाम में काम आएगी, और ऐसी बुक होगी जो इससे पहले तक आपको नहीं दिखेगी बात। सो ये सारी अनाउंसमेंट्स थी। आई थिंक अब सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या था, और आई थिंक आप लोगों को सब बातों की क्लैरिटी भी होगी, है ना? ओके, समबडी इज आस्किंग रीज़न फॉर लीविंग। मैंने एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, और हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अरविंद सर आराम करना चाहते हैं, नहीं। अरविंद सर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जितने भी अपनी आने वाली जनरेशन है, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको एजुकेशन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। दे कैन अर्न देयर एजुकेशन। कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ। स्कॉलरशिप के नाम पर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, वो सब चीज़ें ना करनी पड़े उन्हें, वो अर्न करें और लर्न करें। एक ऐसे आइडिया के साथ मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द। थोड़ा वक्त लगेगा, तैयारी पूरी हो चुकी है, उसके लिए मुझे समय देना और वो चीज़ खड़ी करने के लिए मुझे मेहनत करनी है, और इसीलिए मुझे जाना पड़ता है और कुछ नहीं, है ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बस वही पाने के लिए आज आपके A to Z कुछ खोने जा रहे हैं। पर फिकर नॉट, 2021 बैच के लिए मैं हूँ, 2022 बैच के लिए हूँ, और इसलिए अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलिंग बुक बनाएं ताकि ये बुक सभी बच्चों के हाथ में पहुँचे। और इट्स नॉट अबाउट A2 एज वेल। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ A to सर के लिए है। ये बुक इतने काम की है कि शायद आपको केमिस्ट्री में कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपकी NCERT की बुक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे की पॉइंट्स हैं। आपको किसी टॉपर की टॉक सुननी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें टॉपर्स के की पॉइंट्स हैं। रिड्यूस सिलेबस के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो भी है। डिलीटेड सिलेबस कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो भी है। सैम्पल पेपर्स के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो भी है। और आपके असेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा पेपर भी दिए हुए हैं, और सब चीज़ें हैं इसके अंदर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे ही आप बुक खोलेंगे, अंदर आपको मेरा इंस्टाग्राम का बार कोड दिख जाएगा, उसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी, एंड फॉर एवरीथिंग। आई एम नो वर्ड्स। थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए। ओके, सो आज के सेशन को फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा सरप्राइज और मेरे जाने का रीज़न सब समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।